हड़बड़ी कर रहे हैं, और इस चक्कर में हम लगातार बीमारियां भी हमें, हाई ब्लड प्रेशर, एंजाइटी, इन सबसे भी घिर रहे हैं। लोगों से हमारे संबंध भी खराब होते जा रहे हैं, मेंटली भी डिस्टर्ब रहने लगे हैं, बाइक चलाते हैं, कई बार एक्सीडेंट हो जाते हैं, कार चलाते हैं। तो ऐसा हो क्यों रहा है? समय की कमी हमारी जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा बन गई है, जो हमें पसंद भी नहीं। यहाँ एवरीबडी इज बिजी विदाउट एनी वर्क। हर आदमी कह रहा है बहुत बिजी है, बहुत बिजी है। अभी आप पास दे दो आईपीएल का, तुरंत निकल जाएंगे लेके मैच देखने। हालात ये हैं कि किसी के पास भी आधा घंटा बैठकर कुछ भी ना करने का समय किसी के पास नहीं। आज हम वॉशरूम जा रहे हैं तो मोबाइल के साथ जा रहे हैं, आज हम खाना खाने बैठ रहे हैं तो मोबाइल हमारे हाथों में। क्या कभी हमने सोचा कि हमारे पूर्वजों को भी तो कभी टाइम मैनेजमेंट की जरूरत नहीं पड़ी, तो फिर हमें क्यों पड़ रही है? क्या उन लोगों के पास 24 घंटे थे और हमें केवल 24 मिले और उन लोगों के पास 48 घंटे थे? आप भी जानते हो कि ऐसा तो नहीं है। पर एक पीढ़ी वर्षों से सबको 24 घंटे ही मिले। लेकिन हो क्या रहा है कि इस सदी की शुरुआत से ही हमारे जीवन में समय कम पड़ने लगा, और यह समस्या हर दिन बढ़ती जा रही है। बड़ी अजीब बात है, क्योंकि इस सदी की शुरुआत से हम समय बचाने वाले नए नए तरीके, उपकरण, टेक्नोलॉजी बनाते जा रहे हैं। पहले ऑफलाइन क्लासेस जाना आना कितना वक्त था, लगता था इन सब चीजों में, और लोग फिर भी सिलेक्शन ले लेते थे। और आज घर बैठे सब कुछ मिल रहा है, टीचर्स यूट्यूब पे फ्री पढ़ा रहे हैं, तब भी हम तैयारी टाइम से पूरी नहीं कर पा रहे। हमें लगता है कि हमें वक्त ही नहीं मिला, जबकि मोबाइल में सब कुछ है। क्योंकि मोबाइल हमने जिस ऑनलाइन क्लासेस को पढ़ने के लिए खोला, उसके अलावा हमने सब कुछ देख लिया सिवाय पढ़ाई के। आज इतनी रील्स बनाई जा रही हैं क्योंकि लोग देखना चाहते हैं। आज मोटिवेशन रील्स फ्रस्ट्रेशन पैदा कर रही हैं, क्योंकि अति हो गई, और अति हर चीज की बुरी होती है। मैं ठीक कह रहा हूँ पलस भाई? अगर हम बात करें 20वीं सदी की, उससे पहले कार नहीं थी, मोटरसाइकिल, स्कूटर नहीं थे, लेकिन उस वक्त लोगों को कहीं पहुंचने की जल्दी भी नहीं थी। पहले मिक्सर, ग्राइंडर, माइक्रोवेव, वॉशिंग मशीन नहीं थे, लेकिन मम्मियां सिल पर मसाला पीसने या चूल्हे पर रोटियां बनाने में किसी तरह की हड़बड़ी नहीं दिखाती थी। आप भी उस दौर से गुजरे होंगे। पहले बिजली नहीं थी, लेकिन किसी को भी रात भर जगकर काम करने की जरूरत भी नहीं थी। वास्तव में जीवन तब ज्यादा सरल था, क्योंकि उस समय इंसान की जिंदगी घड़ी के हिसाब से नहीं चलती थी। आज के वक्त में फैक्ट्री, ऑफिस, नौकरी का जो दौर शुरू हुआ, उसने हमें घड़ी का गुलाम बना दिया। हमने अपने जीवन को बहुत मुश्किल बना लिया। बहुत ज्यादा कुछ पाने की ख्वाहिश में जिंदगी को खोते जा रहे हैं हम सब। पहले जीवन सरल था, अब मुश्किल हुआ, और यही हमारी प्रॉब्लम की असली वजह है कि पहले जीवन की रफ्तार धीमी थी, लेकिन अब बहुत तेज हो गई है। क्यों? क्योंकि हमारी लाइफ में इंटरनेट आ गया, मल्टीमीडिया फोन्स आ गए, जो पलक झपकते ही हमें दुनिया से जोड़ देते हैं। हमारे जीवन में टीवी आ गया, बटन दबाओ, दुनिया की सारी खबरें जान लो, उल्टी सीधी, गलत सही। आज हमारे पास कार है, हवाई जहाज है, तुरंत जहां मर्जी जाओ पहुंच जाते हैं। हमारे पास 5G मोबाइल है, दुनिया में जिससे चाहे बात कर लो। लोग तो आजकल विदेशी लड़कियों को फ्रेंड बना रहे हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पे, बूढ़े बूढ़े अंकलों को मैं देख रहा हूं, और उसे कभी भी देख लो, वीडियो कॉल का जमाना है। तो इस मॉडर्न इन्वेंशन ने हमारे जीवन की गति को बढ़ा दिया, लेकिन ये मॉडर्न इन्वेंशन हमारे जीवन में समय की कमी का कारण बन गई, और इन सब की बदौलत हम दुनिया से तो जुड़ गए, लेकिन खुद से बहुत दूर हो गए। आज जब इस दौर में आ ही गए हैं, तो ये संभव नहीं है कि हम किसी तरह मोबाइल लैपटॉप से मुक्ति पालें और दोबारा पुराने जमाने की लाइफस्टाइल में लौट जाएं। ये अब संभव नहीं है। तो सब शॉर्ट हो जाएगा। क्या आप चूल्हे पे आप रोटी पकाई जा सकती है, मुंबई से दिल्ली पैदल जाया जा सकता है? नहीं, बट इतना तो करना पड़ेगा कि मोबाइल, टीवी, इंटरनेट, चैटिंग, ये सब बर्बाद करने वाली जितनी भी चीजें, इनका इस्तेमाल कम करना पड़ेगा। घड़ी हमारे जीवन पे हावी नहीं थी। इनफैक्ट ज्यादातर लोगों के पास तो घड़ी होती भी नहीं थी। पहले अलार्म घड़ी की जरूरत नहीं थी, मुर्गा काफी था, उसकी बांग से लोग जग जाते थे। तब भागते हुए मेट्रो पकड़ने का कोई टेंशन नहीं रहता था। तब कोई काम सुबह 9 बजे हो या 9:15 बजे, कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन आज पड़ता है। क्यों? क्योंकि दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। आज बड़े छोटों को नहीं हराएंगे, तेज धीमों को हराएंगे। जो अपनी जिंदगी में बहुत तेज भाग रहे हैं, वो उन लोगों से आगे निकल रहे हैं जो उम्र में उनसे कहीं बहुत ज्यादा बड़े। हमें यह भी मानना पड़ेगा, जो आज डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक, थायराइड, विटामिन डी भी हमारी आजकल की लाइफ स्टाइल का ही नतीजा है। और हम इन सबसे बचना चाहते हैं, तो हमें अपनी लाइफ स्टाइल को बदलना पड़ेगा। दुनिया नहीं बदलेगी, बदलना तो आपको ही है। यदि आप अपनी लाइफ स्टाइल और सोच को बदल लेते हैं, तो समझ लीजिए समय का समीकरण भी बदल जाएगा। अल्बर्ट आइंस्टीन की मुझे एक बात याद आती है कि हम जिन महत्वपूर्ण समस्याओं का सामना करते हैं, उन्हें सोच के उस स्तर पर नहीं सुलझाया जा सकता जिस स्तर पर हमने उन्हें पैदा किया। मैं अगर एक बहुत छोटे से एग्जांपल से आपको समझाऊं, अगर आपका आज सिलेक्शन नहीं हुआ और आप सोचते हैं कि इस तैयारी से अगले साल हो जाएगा, तो आप गलत सोचते हैं। क्योंकि इस तैयारी से जो काम नहीं हुआ या इस तैयारी से जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, तो इस समस्या का निदान इस तैयारी से तो नहीं हो सकता। आपको इससे ऊपर तैयारी करनी पड़ेगी या कुछ और करना पड़ेगा। और अब गेंद आपके पाले में है, वक्त आपके पास है। चाहे आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी की कर रहे हैं, अगर आप अपनी सोच को बदलें, लाइफ स्टाइल बदलें और समय को ठीक मैनेज करके अपना जीवन बदल लें, क्योंकि जब तक आप समय का प्रबंधन नहीं करेंगे, मैनेजमेंट नहीं करेंगे, तब तक आप किसी भी चीज का प्रबंधन नहीं कर सकते। देखिए, भगवान ने किसी को सुंदरता ज्यादा दी है, किसी को कम दी है, किसी को बुद्धि ज्यादा दी है, किसी को कम दी है, किसी को दौलत ज्यादा दी है, किसी को कम दी है, लेकिन उस ऊपर वाले ने समय सबको बराबर दिया है, और वो एक दिन में 24 घंटे। तो समय एक दौलत है, जैसे आप बैंक में जमा नहीं कर सकते, और समय का गुजरना आपके हाथ में भी नहीं है कि आप सोचें कि मैं वक्त को रोक सकता हूँ। बहुत सारी महिलाएं मुझे मिलती हैं, ऐसे कहती हैं, यार काश टाइम मशीन होती तो उसको मैं जाने ना देती, और आज तो मेरी जिंदगी के हीरा होते। लेकिन ऐसा नहीं होता। हम समय को नहीं रोक सकते। जो एक बार चीज हाथ से निकल गई, वो निकल गई। और घड़ी की सुई के साथ लगातार आपके हाथ से आपका जीवन फिसल रहा है। आपके हाथ में तो बस इतना है कि आप इस समय का उपयोग कैसे करते हैं। सही उपयोग करेंगे, अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, मिसयूज करेंगे, बुरे परिणाम मिलेंगे। देखिए, कहने को 24 घंटे हैं, लेकिन सच में इतना समय हमारे हाथ में होता नहीं है। 8 घंटे नींद में चले जाते हैं, 2 घंटे खाने पीने, तैयार होने, नहाना धोना, इन समय गर्लफ्रेंड को भी बात करनी है। यानी हमारे हाथ में बेसिकली 12-13 घंटे का ही समय है। और ये वक्त बहुत अनमोल है, क्योंकि समय एकमात्र ऐसी चीज है जो लिमिटेड है। अगर आप दौलत गवा देते हैं तो आप दोबारा कमा सकते हैं, घर गवा देते हैं तो आप दोबारा पा सकते हैं, लेकिन अगर आप वक्त गवा देते हैं तो वो जिंदगी में कभी दोबारा नहीं मिलेगा। सच में हमारे पास जीवन में बहुत कम समय, और वो एकदम लिमिटेड है। ऐसे समझ लीजिए कि जिंदगी हो, समय हो, ये सब सिगरेट की तरह से लग रहा है, आइसक्रीम की तरह पिघल रहा है। अगर आपको लगता है तो कस ले लीजिए, आपको लगता है तो एक सिप आइसक्रीम का ले लीजिए, वरना इसका पिघलना तो तय है। ऋचा, एकदम खांसी आनी नहीं चाहिए इस वक्त। मैंने अच्छे की खांसी रोक दी और खांसी की जगह बदल दी है। तुम बिलीव नहीं करोगे। एक बार अगर वक्त फिसला तो समझ लीजिए जिंदगी में सिर्फ मलाल रह जाएगा। यदि हम अपनी
एक्सपेक्टेड एज भी मान के चलें 60 साल मान लें और हमारे जीवन में कुल 22,000 लगभग हमारे दिन हैं और यही सोचकर कि अब कितने दिन आपके पास बचे हैं जिनमें आप अपने जीवन के लक्ष्य जो आपने सोचे हैं वो कैसे मिलेंगे, अगर ये आज ही सोच लेते हैं तो शायद कुछ हासिल कर पाएंगे। मैं ये इसलिए बताता हूँ सारी बातें, आज मैं हर एक इंसान को इन सब प्रॉब्लम से जूझते हुए देख रहा हूँ। मुझे मेल भी मिलते हैं, बच्चों के मैसेज भी मिलते हैं, मैं खुद अपनी लाइफ में भी प्रॉब्लम देखता हूँ कि हम लोग कहाँ गलती करते हैं। क्योंकि अगर जीवन में कुछ भी करना है, कुछ बनना है, कुछ पाना है तो समय का सटीक उपयोग करना सीखना पड़ेगा। ये जिंदगी में अपने लिमिटेड वक्त में वो सब हासिल कर सकें जो हम हासिल करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं 120 साल बाद ये हासिल कर लूंगा जिस स्पीड से मैं चल रहा हूँ। नौकरी भी अगर 60 साल में मिलेगी तो कोई मतलब नहीं है, पत्नी भी अगर 60 साल में 65 साल में मिलेगी तो कोई मतलब नहीं। हर कोई आदमी दिग्विजय नहीं हो सकता। तो चाहे वो दौलत हो, शोहरत हो, सुख हो, सफलता, कुछ भी जो आप हासिल करना चाहते हैं वो आपको लिमिटेड वक्त में ही हासिल करनी पड़ेगी। समय आपके जीवन का एक ऐसा सिक्का है जो आपको तय करना होगा कि इसे कैसे खर्च करना है, वरना ये अपने आप खर्च हो जाएगा, दूसरे लोग खर्च कर देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। कहते हैं कि डायलॉग है समय ही धन है, लेकिन मैं कहूंगा समय सिर्फ संभावित धन है। क्योंकि अगर आपने अपने समय का सही यूज किया तब तो धन कमा सकते हैं, अगर इसका दुरुपयोग किया तो धन की संभावना जो कमाने की थी वो भी खत्म हो जाएगी। हम ये नहीं जानते कि हमारा समय कितना कीमती है, हमारे 1 घंटे की वैल्यू क्या है। आप सोचिए अगर आज से 1 साल बाद आपकी नौकरी लगती है और आपको 64,000 रुपए मिलते हैं और आप महीने में 20 दिन 8 घंटे काम कर रहे हैं, यानी कुल मिलाकर 160 घंटे काम कर रहे हैं। इस तरीके से अगर 64,000 को 160 से भाग दें तो आपके 1 घंटे का मूल्य 400 रुपए, और आप सोचो कि आज आप दिन में 4 घंटे भी बर्बाद कर रहे हो तो हर दिन आपको 1600 का लॉस हो रहा है, और महीने में 48,000। अगर ऐसा सोचेंगे, ऐसा सोचने लगेंगे तो अपने आप आंखें खुलती चली जाएंगी। वक्त की बर्बादी आपको बताएगी कि आपको ये फाइनेंशियल लॉस भी दे रही है, हर दिन आप नुकसान में जा रहे हैं। तो आज से ही सही तरीके खोजने होंगे कि कैसे वक्त बचाना है और उसको एक वैल्यू क्रिएट करनी है। इतना भी नहीं कि आज हम उन चीजों को खरीदने लायक पैसा कमाने के पीछे इतना पागल हो जाए कि बाद में इतने बिजी हो जाए उन चीजों का आनंद भी न ले सके। घड़ी को देखते रहने से कुछ नहीं होगा, वही करना है जो घड़ी कर रही है। जैसे वो चलती है वैसे आपको भी चलते रहना है। जिस तरह आप अपने पैसों का हिसाब किताब रखते हैं उसी तरह समय का भी रखना पड़ेगा। हम जैसे सोचते हैं कि पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, वैसे ही वक्त भी सोचना पड़ेगा कि कहाँ जा रहा है। एक डायरी लें और 1 सप्ताह का ये रिकॉर्ड रखें कि आप किस काम में कितना समय खर्च कर रहे हैं। एक दिन संडे बैठकर सोचना है मोबाइल पर कितने घंटे बात की है, महिला मित्र से, इंटरनेट पर कितना कुछ देखा है, रील शॉर्ट में कितना वक्त गया है, इस सबका हिसाब लगाना होगा। टके की बात यह है कि किसी नई चीज को करने के लिए कोई पुरानी चीज तो छोड़नी पड़ेगी। अगर आपको कोई चीज पानी है तो उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब क्योंकि आप समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करना चाहते हैं इसलिए आपको उसकी भी कीमत चुकानी होगी। और पुरानी चीजों को छोड़ने से मेरा मतलब है जिन चीजों में आप समय बर्बाद कर रहे हैं। मैं देखता हूं, खुद रिचा को देखता हूं, पूरे दिन मोबाइल पे गेम खेल रही है, मान लेते 2 घंटे गेम खेल रहे हैं। अगर इसको कुछ अच्छा करना है तो इसको यहां से अपने 2 घंटे बचाने पड़ेंगे। क्योंकि पुरानी चीजों को छोड़ने के लिए अपने दिल का पत्थर तो रखना पड़ता है। उतनी ही निर्ममता से एनालिसिस करना है जितनी निर्ममता से कोई सर्जन सीने पर चीरा लगाता है। कि समय की फिजूल खर्ची को रोकना है किसी भी हालत में। आपको ये पता लगाना है कौन सी एक्टिविटी जो आप कर रहे हैं वो यूजलेस है, या किन एक्टिविटीज में आप जरूरत से ज्यादा समय दे रहे हैं जिन्हें छोड़कर या जिनमें कटौती करके हम अपना समय खाली कर सकते हैं। क्योंकि अपने समय को खाली किए बिना आप नई चीजें शुरू ही नहीं कर पाएंगे। अगर आप अभी केवल तैयारी कर रहे हैं, आपको कल से मॉक टेस्ट देना है तो आपको अपने रील्स में से 1 घंटा कम करके मॉक टेस्ट देना पड़ेगा। आप अपनी तैयारी में से नहीं कर सकते क्योंकि ये तो आपका प्राइम काम है। आज मैं आपसे पूछता हूं कि आप कितना समय बर्बाद करते हो। आप टेस्ट में आकर जवाब दे दोगे मैं तो जरा भी समय बर्बाद नहीं करता। यह इंसान का नेचर है। हर इंसान को यही लगता है वह जो कर रहा है सही कर रहा है, वह जानता ही नहीं है कि वह कुछ गलत कर रहा है। अगर उसे मालूम होता है कि कोई चीज गलत कर रहा है तो उसे करता ही नहीं। आज आप देख लीजिए, छोटे भाई को बोल के देख लीजिए मोबाइल बहुत यूज करते हैं, कहां करता हूं, इतना तो नॉर्मल है। पत्नी को बोल के देख लीजिए, अरे इतना तो नॉर्मल है, इसमें क्या हो गया, इसमें कौन सी बड़ी बात है। किसी को भी बोल के देख लीजिए वो समझेगा ही नहीं इस बात को, क्योंकि आपको वास्तव में एहसास है ही नहीं कि आपका कितना समय बेकार की चीजों में जा रहा है और कहां जा रहा है। और अगर आपका कोई लक्ष्य नहीं है तो आपका सफल होना बहुत मुश्किल है। फिर सफल होना भी क्यों है। अगर आप यही नहीं जानते कि आपको कहां पहुंचना है तो आप कहीं नहीं पहुंच सकते। किसी भी यात्रा पर जाने से पहले आपको ये पता लगाना पड़ेगा कि आप जाना कहां चाहते हैं, और उसी तरह आपको रास्ते भी बनाने पड़ेंगे, तभी आप वहां पहुंच सकते हैं। और अगर आपकी कोई मंजिल ही नहीं है तो वहां तक पहुंचने की कोई योजना कैसे बनाएंगे, उस दिशा में चलेंगे कैसे। अगर जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो जान लीजिए कि लक्ष्य के बिना काम नहीं चलेगा। एक लक्ष्य डिसाइड करना पड़ेगा। लक्ष्य 2 ही तरह के होते हैं, नॉर्मल टारगेट और फिक्स टारगेट। सामान्य लक्ष्य जैसे मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा, मैं अपनी एफिशिएंसी बढ़ाऊंगा, मैं अपनी एबिलिटी इंक्रीज करूंगा, ये सब फिक्स सामान्य लक्ष्य है। लेकिन फिक्स टारगेट में हर दिन 8 घंटे काम करूंगा, हर महीने 30,000 रुपए कमाऊंगा, मैं सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग का कोर्स करूंगा, जिनको मापा जा सकता है। तो ये 2 टारगेट जीवन में हर एक इंसान के होने चाहिए। लक्ष्य जितना क्लियर होगा हमारे सफल होने की संभावना उतनी ज्यादा होगी। अमीर बनने का मतलब है पैसा होना, बेहद अमीर बनने का मतलब है समय होना। और आपके पास आज समय है ही नहीं। आपको पता है कि नौकरी पढ़ने से मिलेगी और लोगों के पास पढ़ने का ही वक्त नहीं है। कमाल की बात है। ये समझ लीजिए दुनिया हर उस व्यक्ति को जगह देने के लिए एक तरफ हट जाती है जो जानती है कि वह कहां जा रहा है। पता होना चाहिए आपको कि आप कहां जा रहे हो। सारी मुसीबतें, सारे टाइम वेस्टिंग औजार सब एक तरफ हट जाएंगे अगर आपका लक्ष्य क्लियर हो जाए। टाइम मैनेजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट काम सबसे पहले करना होना चाहिए। अक्सर हम ऐसा करते हैं, हमारे सामने जो काम आता है हम उसे करने लग जाते हैं। इस वजह से हमारा सारा समय छोटे छोटे कामों को निपटाने में चला जाता है। हमारे महत्वपूर्ण काम इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि हम बेकार के कामों में या कम इंपॉर्टेंट कामों में उलझे रहते हैं। मैं पढ़ने बैठी रहा था तभी उसका फोन आ गया और फोन पे वो झगड़ने लगी। मैंने 1 घंटा बर्बाद कर दिया, उसके बाद 2 घंटे और बर्बाद हो गए। मुझे हर चीज फिक्स करनी पड़ेगी, मुझे इन सब चीजों से बचना पड़ेगा। अगर कोई एम्बिशियस है तो हर हाल में सफल होना है तो महत्वपूर्ण काम पहले किए जाए। याद रखनी एक बात कि सफलता बेकार कामों से नहीं इंपॉर्टेंट कामों से मिलती है। इसलिए अपनी प्रायोरिटी क्लियर रखनी पड़ेगी कि जो बहुत कम इंपॉर्टेंट काम है मैं उन्हें बाद में करूंगा, जो इंपॉर्टेंट है वो पहले करूंगा। पढ़ने बैठने से पहले हमें कितने फालतू काम करके दिमाग को इतना थका लेते हैं कि उसके बाद पढ़ाई में मन ही नहीं लगता। हम इतनी देर मोबाइल खेल लिए, हमने इतनी देर रील शॉर्ट्स देख ली, फिर हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, फिर लगता है यार अब छोड़ो, अब नहीं पढ़ रहा मैं। देखिए एक चीज समझनी होगी कि हर सफल व्यक्ति ऐसे काम करने की आदत डालता है जो असफल लोग नहीं करना चाहते। सफल लोगों को वो काम भी करते हैं वो जो उन्हें अच्छे नहीं लगते। अपने गोल को ध्यान में रखते हुए वो कभी ऐसे काम जिनमें उनको मजा भी नहीं आ रहा होगा उनको भी वो करते हैं, उनसे कभी मुंह नहीं मोड़ते। क्योंकि जीवन का सत्य है कि जो लोग सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं, खुद पर सबसे ज्यादा अनुशासन डालते हैं किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, तो उनको वो आनंददायक चीजें जिनमें मजा आ रहा होता है वो त्याग करनी पड़ती है। मैं जानता हूं आज रील्स देखने में मजा आता है, आज महिला मित्र के साथ घूमने में मजा आता है, बट अगर जीवन में कहीं पहुंचना है तो इन चीजों को त्यागना पड़ेगा।
नहीं तो बाद में क्या होगा, आज जो लोग सफल हो जाते हैं बस उन्हें देख के आए बढ़ते रहते हैं और बढ़ते रहिए। आप कब सफल होंगे आपको पता ही नहीं है। आपको यही नहीं पता कि लोग आपका फायदा उठा के कहां पहुंच गए और आप वहीं के वहीं रह गए। लोग कहते हैं मैं बहुत बिजी हूं, मैं कहता हूं कि बिजी होना भी काफी नहीं है, बिजी तो चींटियां भी हैं। सवाल यह है कि आप किस काम में बिजी हैं। जो भी जरूरी चीजें उन्हें अपने प्राइम टाइम में करना पड़ेगा अगर जीवन में कुछ हासिल करना है तो। ये नहीं कि मैं 8 घंटे पढ़ता हूं, कुछ नहीं होगा 8 घंटे से पढ़ने से। समय की मात्रा बहुत मायने नहीं रखती, समय की गुणवत्ता। मैं दिल से पढ़ता हूं, मैं 8 घंटे पढ़ रहा हूं तो मैं जी जान लगा दे रहा हूं उस 8 घंटे में। समय की सघनता, गुणवत्ता, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। अपने जीवन को व्यवस्थित करना पड़ेगा। मैं देखता हूं किताब लेके आए, किताब फेंक दी रूम में, कल उस किताब को पढ़ने बैठने मिल ही नहीं रही, जहां रखनी थी वहां रखी नहीं, 20 मिनट किताब ढूंढने में लग गए। एक छोटी छोटी चीजें आप देखेंगे, जितने भी लोग सफल हैं, जितने भी लोग अच्छे हैं, उनका रूम भी बड़ा व्यवस्थित देखेंगे, हर एक चीज ठिकाने पे है। उनको पता है कि मेरे जीवन में एक एक मिनट, एक एक सेकंड महत्वपूर्ण है। तो अव्यवस्था भी एक बीमारी है कि हम खाने में कुछ भी खा रहे हैं, अनियमित नींद ले रहे हैं, जब मर्जी कर रहे हैं, चिंता बढ़ती जा रही है, तनाव बढ़ता जा रहा है, बेकार की आदतें, सिगरेट, ये सब शुरू कर दी हमने और हमें लगता है हम बहुत सफल हो जाएंगे। ये बड़े लोगों की निशानियां हैं, दिल्ली में आके बर्बाद कर रहे हैं ऐसे अपने आप को, और फिर बीमार हो जाएंगे, फिर 8-10 दिन इसी बहाने में पड़े रहेंगे, मुझे बुखार है इसलिए मैं पढ़ नहीं सकता। बचना पड़ता है, पता है। मैं भी जब पढ़ाता हूं ना तो मुझे डर लगता है कि यार मैं बीमार ना हो जाऊं, मैं रात को आइसक्रीम नहीं खाऊंगा, इससे मेरे कई दिन खराब हो जाएंगे। इतना समझ लीजिए कि समय की रेत पर कदमों के निशान बैठकर नहीं बनाए जा सकते। बेहतरीन लक्ष्यों और सर्वश्रेष्ठ योजनाओं के बावजूद तो आप सफल हो सकते हो, अगर आप उन पर अमल नहीं करोगे तो। कर्म तो करना पड़ेगा जो आपको स्थायी सफलता दिलाएगा। कोई बैठे रहे और रेत पे निशान बना दे, हो नहीं सकता। कुशलता ऐसे समझ लीजिए किसी बक्से में चीजों को पैक करने की तरह। अच्छी तरह पैक करने वाला बुरी तरह पैक करने वाली की तुलना में दुगनी चीजें पैक कर सकता है। अगर आखिरी मिनट की डेडलाइन नहीं होती तो बहुत सारी चीजें कभी नहीं हो पाती। तो डेडलाइन यानी समय सीमा भी निर्धारित करना जरूरी है कि मैं 1 महीने के अंदर ये टॉपिक खत्म कर दूंगा। डेडलाइन हर एक काम की जरूरी है। जो लोग डेडलाइन नहीं बनाते वो कुछ भी हासिल नहीं कर पाते। मैं देखता हूं बहुत सारे फाउंडर से मिलता हूं, उनके हर काम को करने की एक डेडलाइन होती है, क्योंकि ये वक्त अगर एक बार हाथ से निकल गया तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। इतना समझ लीजिए। खैर मैंने वक्त पे बहुत सारा ज्ञान आपको दिया, बहुत सारी बातें बताई, बीच बीच में भी बताता रहूंगा। अभी मेरा भी गला थक गया बोलते बोलते, तो शुरू करते हैं अभी क्लास। आज की रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ाऊंगा, और रेशियो प्रोपोर्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने पहले भी बताया था, और मैं एक और चीज चेंज करने जा रहा हूं। मैंने कहा था कि अगली क्लास से हम ये करेंगे कि हम स्टार्टिंग में कुछ टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल लेंगे जो मुश्किल होंगे, जो किसी भी एग्जाम में आए होंगे, मिसलेनियस क्वेश्चन होंगे जिनकी रिपीट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे, हम वो सवाल करेंगे। और उसके बाद जो टॉपिक हमारा चल रहा होगा वो करेंगे, और कुछ रिकॉर्डेड वीडियोज भी मैं चैनल पे डालना शुरू करूंगा। फॉर एग्जांपल मैं 2 दिन के बाद लाइव आता हूं, तो मैं चाहता हूं कि कुछ रिकॉर्डेड वीडियो, रिकॉर्डेड इन द सेंस कि वो पहले से पढ़ाई हुई नहीं होंगी, मैं एक स्पेशल वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। मैंने जीडीपी जीएनपी पे वीडियो बना दिया, मैंने इंग्लिश की किसी ऐसे टॉपिक पे वीडियो बना दिया जो आपको वाकई में फायदा करेगा, जो सिलेबस से हटके बट उससे